अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अनबिलीव बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों ने बोला था कि इसको मैं डेली अपलोड करूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। आई एम सॉरी। और ये वाला पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। और दूसरी बात ये कि आज का पार्ट थोड़ा सा रोमांटिक, शायद थोड़े से ज़्यादा ही, पता नहीं, जैसा भी, लेकिन रोमांटिक होने वाला है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो नहीं सुनना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। 2 थप्पड़ खा के तो बोबो की अकल अच्छी हासिल ठिकाने आ ही चुकी थी। और फिर वो शियान ने जैसे उसे एकदम से बेड पे ही फेंक दिया था। तो प्यार चाहिए तुम्हें हस्बैंड का? दूँ तुम्हें प्यार? तुम्हें अपना आप नज़र नहीं आता, अपनी उम्र नहीं देखी तुमने, और ये किन्हीं चक्रों में पार के हो। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है ना, वो सब ही करेगा। क्या करेगा? क्या करना चाहते हो? हाँ, मुझे ऐसे धक्का क्यों मारा, मुझे थप्पड़ क्यों मारे? वो अपने फेस को बस अपने हाथों में लिए रो के पास पूछे जा रहा था। और वो शान को और ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं जो काम तुमने किया? हाँ, क्या सोचा तुमने? क्या ही सोचा? तुम मुझे सेड्यूस करोगे? अरे, अभी तो तुम बिल्कुल छोटे से हो, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे और तुम ये सारी चीज़ें करना चाहते हो। तो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा ना। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, और अगर मैंने नहीं किया तो तुम कहीं और चले जाओगे ना मुंह मारने। क्या बोले जा रहे हैं आप? कौन सा मुंह मारने? क्या किया मैंने? बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। वो शियान को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बोबो के इस तरह से बिगड़ जाने पर। उसने क्या सोचा था वो उससे दूर रहेगा, वो उसे वहाँ पे पढ़ाएगा, वो अच्छे स्कूल अच्छे हॉस्टल में रहेगा तो एकदम इनोसेंट रहेगा। लेकिन ये क्या ही हो चुका था, उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब जो बोबो बन चुका था, ऐसा बोबो तो इसे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। जब वो खुद पे कंट्रोल कर सकता है, खुद को इतना टाइम रोक सकता है, तो बोबो क्यों नहीं? आखिर क्या ही हो गया ऐसा जो उसके अंदर इतनी ज़्यादा आग लग चुकी है, जो वो उससे इंटीमेट होना चाहता है? क्यों? आखिर क्यों ही? कौन है वो जिसने उसके कान भरे? कौन है वो जो उसे बिगाड़ रहा है? जो भी हो, उसे तो बाद में देखेगा वो शियान, लेकिन अभी तो बोबो की अकल ठिकाने लगाने का टाइम था ना। और वो अच्छे से लगा के ही रहेगा। वो एकदम से बाहर गया था और उसने वहीं खड़े खड़े ऊंची आवाज़ में बोला था, मैं बोबो को उसके इवेंट की तैयारी करवा रहा हूँ, और कोई भी आप यहाँ पे ऊपर नहीं आएगा हमारे रूम में। और अगर उसके रोने पीटने या चिल्लाने की आवाज़ आए तब भी नहीं। वो एक्टिंग कर रहा है, मैं उसे सिखाने वाला हूँ। समझ गए सब लोग? और अगर कोई आया तो मैं बता रहा हूँ, मैं उसे खिड़की से नीचे फेंक के जान से मार डालूंगा। क्या बोले जा रहे हो तुम मुशियान? नीचे आओ। नहीं आऊँगा मैं नीचे, बोला ना उसे सिखा रहा हूँ मैं। और आप पापा मुझ पे हुक्म चलाना बंद करो, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं, सिखा रहा हूँ। और कोई बंदा नहीं आएगा ऊपर, मैं फिर से बता रहा हूँ। उसने जैसे वॉर्न किया था, फिर वो अपने रूम में चले गया था। वो अभी तक बेचारा बेड पे गिरा बस रो ही जा रहा था। और उशियान ने अंदर से दरवाज़ा बंद ही कर दिया। ओह मेरी डार्लिंग, मेरी वाइफ, क्या हो गया? रो क्यों रहे हो तुम? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम्हें करवाना है ना, तो रो नहीं, हैप्पी रहो। उसने एकदम अपनी गीली शर्ट जैसे खोल के उतार ही फेंकी थी, और अब वो अपना बेल्ट भी तो निकाल ही चुका था। और पोपो जो कि उसे देख के डर ही क्या, ऐसा भी क्या कर दिया जो आप पास बेल्ट से मुझे मारने वाले हैं? हाँ, मार क्यों रहे हैं? प्यार ही तो मांगे है। बस एक बेबी तो चाहता हूँ मैं, यही तो चाहता हूँ, मुझसे प्यार करो। लेकिन आप तो मार रहे हो। मैं भी बड़े पापा को बुलाऊंगा, मैं बड़ी मामा को बुला लूँगा, मैं शिजे को बुला लूँगा। अच्छा, बुला के दिखाओ ज़रा। वो एकदम से उसके सर पे पहुँच गया था और उसने अपना पैर जैसे उसकी गर्दन में ही लपेट दिया था। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हारा गला दबा के ना तुम्हें अभी मार डालूँगा। खबरदार जो तुम्हारी आवाज़ आई हो। बड़े पापा, बड़ी मामा, प्लीज़ कहाँ पे हैं आप? मुझे बचा लें। उसने एकदम से चिल्लाया था और नीचे वाले लोगों को पता चल ही चुका था। हाँ, बस एक्टिंग स्टार्ट हो ही चुकी थी। वो क्या उसे मार रहा होगा? पापा जो मामा की तरफ देख के बोलेंगे, नहीं उसने बोला ना वो एक्टिंग सिखा रहा है उसे। अच्छा, शायद वैसा ही हो। और तभी वो शियान ने जैसे उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया था। बोलना नहीं, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन बोलोगे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मार मिलेगी मेरी, और मेरा गुस्सा और मेरी नफरत। तो क्या चाहिए तुम्हें?
प्यार चाहिए, मैं चाहिए हूँ, या फिर मेरा टॉर्चर? नहीं, आप चाहिए हो, आपका प्यार चाहिए मुझे। हाँ मिलेगा ना, लेकिन क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? बोलो। हाँ तो इसमें बर्दाश्त करने वाली कौन सी बात है, सब कर लेता हूँ मैं। कर लेता हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, जो प्यार करने के लिए चाहिए सब कर लेता हूँ। मुझे एक बेबी चाहिए और उसके लिए जो करना है मुझे सब आता है, मैंने सब ही सीखा है। कहाँ से सीखा तुमने? हाँ बोलो, किसने तुम्हें सिखाया? कौन था जो तुम्हारे करीब आया? किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? बताओ मुझे, मैं उसकी भी जान ले लूँगा, तुम्हारी भी। वो शियान जो एकदम से उसे नीचे गिरा के अब उसके ऊपर ही था और बोबो के हाथ जो कि उसके कब्जे में ही थे। बोबो जब बिल्कुल भी हिलजुल नहीं सकता था, वो डर के मारे पास उसे देखे ही जा रहा था। वो उसके ऊपर था लेकिन उसका वेट वो बिल्कुल भी बोबो के ऊपर नहीं आने दिया उसने। बताओ, किसने किया तुम्हारे साथ? किसने? बताओ मुझे। मैंने बोला था ना, किसी को अपने करीब नहीं आने देना। फिर कौन था जिसको तुमने मेरा हक दे दिया? तुमसे सब्र नहीं हुआ लड़के? इसमें सिखाने या सीखने वाली क्या बात है? और मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। मेरे ऊपर से हट जाए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्यों? क्यों हटूँ मैं तुम्हारे ऊपर से? नहीं हटूँगा मैं, अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ सहना होगा। तुम्हें पता है ना कैसे पता चला? ये भी कोई पूछने की बात है? सबको पता होता है ना, प्यार करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। हस्बैंड और वाइफ आपस में प्यार करते हैं ना, मुझे सब पता है। आप करते क्यों नहीं हो? मैं आपकी वाइफ हूँ ना, मुझसे प्यार करो ना। हो, प्यार करूँ तुमसे? बोबो ने एकदम से हाँ में सार हिलाया था। बोबो को बिल्कुल भी नहीं पता कौन सा प्यार करने से क्या ही होता है, कौन सा प्यार करने से बच्चे पैदा होते हैं और कौन सा प्यार है जो हस्बैंड और वाइफ आपस में करते हैं। उसे सिर्फ इतना ही पता है, हस्बैंड और वाइफ पास एक दूसरे को हक कर सकते हैं, वो एक दूसरे को किस कर सकते हैं, और यही तो प्यार था ना उसके लिए। सब यही तो था, इतना ही था जिसका उसे पता था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। वो शान एकदम से उसके होंठों पे झुकी क्या था और उसने कितने ज़ोर से बाइट की थी, और बोबो ने जैसे ज़ोर से चीख मारी थी, उसके आंसू फिर से निकलना शुरू हो गए थे। और वो शान ने जैसे फिर से उसे घूर गई देखा। क्या है, प्यार नहीं चाहिए तुम्हें? लो ना। उसके होंठों से बस ब्लड ही निकल रहा था और वो शान दोबारा से उस पर झुक ही गया था। वो उस ब्लड को साफ कर रहा था और बोबो को कितना ज़्यादा ही पेन हो रहा था। ये कौन सा प्यार है? नहीं चाहिए ऐसा प्यार। क्यों नहीं चाहिए? मुझे तो यही चाहिए ना। तुम्हें मेरा बच्चा नहीं चाहिए? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे यहाँ बच्चा हो, हमारा बेबी? तो उसके लिए ये सब तो करना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे ही करते हैं। वो शान फिर से अब बोल के दोबारा से अपने काम में बिजी हो ही चुका था और बोबो बस रो ही जा रहा था। वो ज़रा भी नहीं हटा था। वो कितनी वाइडली उसे किस कर रहा था और कितना ज़्यादा ब्रूटली बास उसके ब्लड और उसके लिप्स को साफ कर ही रहा था। और अब बोबो पछता ही रहा था, उसने ऐसा वैसा क्यों ही बोल डाला। वो रोना चाहता था लेकिन वो शान उसे रोने दे भी तो ना। वो तो बिल्कुल भी इसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो बस उसके नीचे सिसक ही रहा था और रो रो के उसका बुरा ही हाल हो चुका था। आवाज़ नहीं आए, मैं कह रहा हूँ आवाज़ नहीं आई, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो शान फिर से गुस्से से ही बोला था और कहीं ना कहीं उसे यह सब अच्छा ही लगने लगा था, ऐसे उसके साथ वाइल्ड होना। वो चुप कर गया था लेकिन उसका रोना तो भी जारी था। अब वो उसकी नेक पे आया था और यहाँ पे भी तो उसे बस वो बाइट ही किए जा रहा था। प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए, मुझे कोई प्यार नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ देना। वो बस रिक्वेस्ट ही कर सकता था और वो शान तो रुकेगा ही नहीं। क्यों छोड़ दूँ जान? वाइफ हो ना, हस्बैंड हो ना तुम्हारा, तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए? ऐसा ही प्यार होता है जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। मैंने तुम्हारे लिए खुद को रोक के रखा, लेकिन तुम नहीं चाहते तो मैं क्यों रुकूं? तुम कहते थे ना, तुम्हारा वो फ्रेंड जो तुम्हारे नेबर में रहता था, अब तुम्हें पता चला उसकी बॉडी और उसके लिप्स पे वो मार्क और वो सारे जख्म कैसे ही आए। मैंने तुम्हारा लिहाज किया लेकिन तुम इस काबिल नहीं थे। तो ठीक है ना, फिर मैं भी नहीं रुकूंगा। वो फिर से आया था और अब वो उसकी नेक पे कितना ज़्यादा ही उसे बाइट कर रहा था और पोपो जो के पास दर्द से अब चिल्ला ही रहा था। वो शान एकदम से उठा था। रुको तुम, अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ।
वो उठा था और उसने जल्दी से म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर ही दिया था और कितनी ऊंची आवाज़ से अब वो वहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग लगा ही चुका था। ये क्या हो रहा है? पापा जो ज़ोर से चिल्लाए थे और उनकी आवाज़ उसे ऊपर रूम तक ही आई थी। बोबो को डांस सिखाने वाला हूँ मैं। और कुछ? उसने इतना ही बोला था और फिर वो चुप होकर दोबारा से बेड पे गया था। लेकिन ये क्या? बोबो कहाँ पे था? कहाँ चले गए तुम? वो उसे यहाँ वहाँ देख रहा था, फिर वो उसे नजर आ भी क्या। वो नीचे छुप गई तो बैठा था बिल्कुल कर्टन के पीछे। तो तुम्हें लगा तुम मुझसे बच जाओगे? कैसे बचोगे? उसने फिर से उसे पकड़ के बेड पे लापटा था और फिर वो उसके ऊपर ही था। उसने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया था और अब वो जितना मर्जी रोए चिल्लाए, जितना मर्जी शोर मचाए, किसी तक उसकी आवाज़ नहीं जाएगी। उस म्यूज़िक ने तो हर आवाज़ को जैसे कवर ही कर लिया था। मुशियान जो अब उसके निपल्स पे आ चुका था और अब उन्हें सर की कर रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, नहीं करे प्लीज़। वो कैसे बस रो ही जा रहा था और अपने हाथ पाँव चिल्ला ही रहा था। वो शियान ने फिर से उसके दोनों हाथ पकड़ ही लिए थे। वो उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था। वो बस उसे बारी बारी उसके दोनों निपल से साकी कर रहा था। उसे ये पहली बार करना अच्छा लग रहा था। हाँ, बुरा लग रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मज़ा तो कहीं ज़्यादा ही था। ये सब नहीं था ना, ये सब प्लान में नहीं था ना। हाँ, ऐसा प्यार थोड़ी होता है। प्यार तो बस किस करते हैं ना, बस हक करते हैं ना। ये कौन सा प्यार होता है? ये प्यार नहीं होता, ये बिल्कुल प्यार नहीं है। मुझे नहीं करवाना प्यार, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे छोड़ दें। छोड़ दूंगा, लेकिन प्यार करने के बाद एक बार तुम प्रेग्नेंट तो कर लूँ मैं। तुम्हारा तो शौक पूरा करने वाला हूँ ना मैं। वो शान फिर से थोड़ा स्मग करके बोला था और अब वो थोड़ा और ही नीचे आ चुका था। बोबो के निपल जो कि पहले छोटा शैतान जमी काट चुका था, अब और ज़्यादा रेड हो चुके थे। उसे बस दर्द ही हो रहा था, उसे कोई भी प्लेजर नहीं मिल रहा था। उसके होंठों में दर्द था, उसकी नेक में, जहाँ पे वो शान ने कितना ज़्यादा ही बाइट किया था, और अब तो उसके निपल्स में भी। वो शान का हाथ जो कि अब नीचे उसकी पैंट तक ही चला गया था और बोबो अब चीख मार ही चुका था। ये क्या कर रहे हैं? कौन से गंदे काम कर रहे हैं आप मेरे साथ? ये बहुत बुरी बात होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी की पैंट में हाथ नहीं डालते, ये बहुत बुरी बात होती है। ऐसे नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। मैं तो करूँगा, क्यों नहीं करूँ मैं? और अपनी ज़ुबान तुम बंद रखो। तुम्हें प्यार चाहिए ना, बच्चा चाहिए ना, तो एकदम से थोड़ी आएगा, उसके लिए तो ये सब करना पड़ेगा जान। हाँ, वो फिर से उसके होंठों पे आ गया था। वो दोबारा से उसकी बोलती बांधी काट चुका था। बोबो के दोनों हाथ जो के शान के एक हाथ के कब्जे में थे, उसका दूसरा हाथ जो के पास उसकी पैंट में था, और वो अब उसके लिटिल बोबो को टच कर ही रहा था और बोबो को जैसे पेन हुए ही जा रहा था। वो शान कितना ज़्यादा ही फास्ट और कितना ज़्यादा ही क्रूअल था उसके साथ। उसे बस दर्द ही दर्द मिल रहा था हर तरीके से। वो बोल नहीं सकता था, वो उसके आगे कुछ कर नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, वो बस रो सकता, और वो बस रोए जा रहा था। रो रो के बस उसका गला जैसे खुश्की हो रहा था, और अब तो उसे सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी। क्या हो गया बोबो? अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने ये सब पहले क्यों नहीं किया। इट्स ऑसम ना, है ना? वो शियान की आवाज़ में जैसे नशा ही था और वो उसे किस करते हुए रुक गई बोला था। बोबो पास रेड आंखों से उसे देख ही रहा था। वो शियान की आंखें उससे भी कहीं ज़्यादा रेड थीं। हम आज सब करेंगे हम। वो पास उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ पे अब प्यार नहीं था वहाँ पे पास डर ही था। वो शियान के लिए वहाँ पे पास अब खौफ ही था। उसे जैसे हाथ से ज़्यादा डर लग रहा था। वो किसी ऐसे हिरन के बच्चे की तरह था जो अपने शिकारी की तरफ देख रहा हो। शायद वो उसे छोड़ दे, लेकिन शिकारी कहाँ ही छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो शियान पास उसकी तरफ देखते देखते कब उसकी पैंट उससे अलग काट चुका था, उसे पता ही नहीं चला। उसने जैसे एक चीख मारना चाही थी, लेकिन वो शियान उसे मारने देगा क्या? ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्योंकि तुम ये चाहते हो, इसीलिए कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। वो शियान जो अब अपनी एक फिंगर उसके अंदर इंसर्ट कर ही चुका था और वो उसे प्रिपेयर ही करना चाहता था। और जैन के लिए सब कितना ज़्यादा ही पेनफुल था।
वो भाई साहब रोना चाहता था और वो कितना ही रोएगा। उसका गला जो पहले खुश्क हो चुका था और अब तो उसकी सांस भी उसे रुक रुक के आ रही थी। प्लीज़ छोड़ दे, ऐसे क्यों? नहीं करें, मुझे हाथ से ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी तो और ज़्यादा दर्द होगा मेरी जान। हाँ, बच्चे पैदा करना, हस्बैंड का प्यार लेना क्या इतना ज़्यादा आसान होता है? तुमने क्या सोचा था? ये सब बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़े का होता होगा, बहुत ज़्यादा स्वीट होगा। तो बेबी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही तुम्हें अब ज़्यादा रोने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब तो होना ही है ना। तो रो के करवाओ या हंस के करवाओ, करवाना तो तुम्हें होगा ही ना। वो अपनी दूसरी फिंगर भी उसके अंदर इंसर्ट कर चुका था और बोबो का पास नहीं चाह रहा था। वो इसे टांग मार के पीछे कार थे, लेकिन वो नहीं काट सकता। ये कितनी गंदी हरकतें आप मेरे साथ कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही हबी का? मैंने आपसे क्या बोला था? मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं आप। हाँ, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँगा। आप हमेशा मुझे कहते हो मुझे खिड़की से नीचे गिरा के मार डालोगे। इससे तो अच्छा मुझे मार डालो, लेकिन ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब मत करो प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से कोई गलती नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं करूँगा। वो कैसे बात अटक अटक के बोले जा रहा था और वो शान जो एक पाल के लिए रुका ही था। उसने अपनी पैंट भी तो अलग कर दी थी और बोबो जो आज उस मॉन्स्टर को पहली बार देख ही रहा था, जिससे वो और विशान कितनी बार ही तो मिलके मार चुके थे। आप बताओ, कहाँ पे डालूं इसे, ऊपर या नीचे? ये क्या क्या है ये? क्या है ये वही है जो तुम्हें चाहिए? मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास खुद का है ना। मुझे बस आपका प्यार चाहिए। नहीं करना तो ना करें ऐसे, मुझे टॉर्चर तो मत करें। मैंने कुछ नहीं मांगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्लीज़। वो बार बार अपनी बोली हुई बात को दोहरा ही रहा था। और भला बच्चों के लिए इसकी क्या ही ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है इसकी। नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। लीव मी प्लीज़, प्लीज़ लीव मी। वो शान एकदम से रुक सा ही गया था। बोबो के हाथ अब खुले थे और वो शान के आगे जोड़ ही चुका था। वो उसे सच में तो जैसे पैक ही कर रहा था और वो इतना ज़्यादा संग दिल तो नहीं हो सकता कि ऐसे उसके साथ टॉर्चर करे या उसका रेप भी काट डाले। चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो तुम? हाँ, मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। वो एकदम से उठ बैठा था और उसने अपने नीज़ को हाकी काट लिया। उसे कितनी ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वो खुद भी पूरा नेकेड था और उसका हस्बैंड भी उसके सामने वैसे ही। सारी शर्म तो जैसे ख़त्म ही हो चुकी थी, सारी मासूमियत, सारी इनोसेंस तो कहीं खो ही चुकी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे बेबी वांगजी के पास जाना है। मुझे नहीं चाहिए सब, मैं चला जाऊँगा। वो एकदम से बेड से उठने लगा था और वो शान ने उसे पकड़ ही लिया। क्या हुआ तुम्हें? आप नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानते हो इसके बाद क्या होगा? क्या? इधर आओ, बताता हूँ। उसने उसे खींच के फिर से अपने ऊपर ही गिरा लिया था और उसका मॉन्स्टर जो अब लिटिल बोबो के साथ ही टच कर रहा था और बोबो को कितनी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी और उसे कितना ज़्यादा डर भी लग रहा था। अब ये मॉन्स्टर उसके अंदर घुस जाएगा और उसका कुछ भी नहीं रहना उसके पास। अब क्या करेगा वो शान जो अपना फ़ोन ले ही चुका था और वो अब उसे कुछ दिखाने वाला था। वहाँ पे दो लोग ही थे ना, जो एक दूसरे के साथ वही कुछ तो कर रहे थे जो वो करने वाले थे। वो एक इंसान जो कि चिल्लाए जा रहा था और दूसरा जो वही कुछ किए जा रहा था जो शान उसके साथ कर रहा था। ये सब क्या है? यही तो है वो, यही तो सारा प्रोसेस है वो। तो मैंने पता क्या, ये कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसे थोड़ी बच्चे होते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होते। तो कैसे होते हैं? वो एकदम से रुक से गया था और उसे हैरानी हुई थी बोबो की बातें सुन के। बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो प्यार करने से होते हैं। तो क्या ये प्यार नहीं कर रहे? नहीं, ये प्यार नहीं कर रहे। वो भैया कितना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और दूसरा वो बात उन्हें टॉर्चर किए जा रहा है जैसे आपने मेरे साथ किया। वो बॉटम है। हाँ, जो भी बॉटम का वो कितना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और वो उसका टॉप है। टॉप को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
ये टॉप कौन है, ये बॉटम कौन है, आप इन्हें जानते हो क्या, और ये आपको वीडियो बना के क्यों भेजे जा रहे हैं? कितनी बुरी बात है ना, बहुत बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो कैसे मासूमियत से बोल रहा था और आपकी बार वो सच ही बोल रहा था। ओह, तो ये गलत है। हाँ, कितना ज़्यादा गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुमने देखा बोबो, वो जो बॉटम है, हाँ बॉटम गगा, अरे उसका नाम बॉटम नहीं है, वो बॉटम है। हाँ बॉटम गगा, मुझे पता है। वो जो बॉटम है वो तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा है एज में, लेकिन देखो वो कैसे चिल्ला रहा है। तुम सोचो, अगर ये मैं मॉन्स्टर तुम्हारे अंदर घुसा दूँ तो तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारे अंदर जाएगा और तुम्हें पता है कैसे फील होगा? जैसे एक नाइफ से तुम्हें काट काट दिया गया हो। तुम्हारा बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ? क्योंकि तुम्हें बेबी चाहिए। लेकिन बेबी के लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो क्या करना चाहिए फिर बेबी के लिए? बताओ। प्यार करना चाहिए। ओह बस करो तुम, ये तुम्हें सब किसने बताया, ज़रा मुझे बताओ। क्या तुम्हें पता भी है बच्चे कैसे पैदा होते हैं? हाँ मुझे सब पता है, मैंने बायो की बुक में पढ़ा था। अच्छा, क्या पढ़ा था, ज़रा मुझे बताओगे? हाँ मैंने पढ़ा था, उसके लिए एग और स्पर्म का मिलना ज़रूरी है। और वो एग और स्पर्म वो कहाँ से आएंगे? वो तो मामा और पापा के अंदर होते हैं ना। ओह, थैंक गॉड तुम्हें इतना पता है। तो वो आपस में कैसे मिलेंगे, ज़रा बताओ। मैंने देखा था, वहाँ पे पिक्चर बनी हुई थी। वहाँ पे वो एक फ़िश थी जो कि दूसरी फ़िश को किस कर रही थी। जब उस फ़िश ने दूसरी फ़िश को किस किया तो उसका स्पर्म दूसरे के मुंह में चला गया और फिर वो उसके एग से मिल गया। फिर वो फर्टिलाइज्ड हो गया और उससे उनका छोटा सा एग और बन गया, जिससे बच्चा बन गया। और वहाँ पे एक मुर्गा भी था जो वैसे ही अपनी मुर्गी को किस कर रहा था और फिर उसका स्पर्म भी मुर्गी के अंदर चला गया। तो आप ऐसे करें ना, मुझे किस करें ना, फिर आपका स्पर्म वो मेरे अंदर चला जाएगा, फिर मेरे अंदर एग से मिल जाएगा और हमारा बेबी हो जाएगा। वो अपनी सारी इंटेलिजेंस आप उस शान के ऊपर झाड़ ही रहा था और वो शान को इतना ज़्यादा गुस्सा आने के बाद आप जैसे हंसी भी आ रही थी और उसने बिल्कुल भी शर्म नहीं की उसके सामने दांत निकालने में। ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? हाँ बिल्कुल। और तुम्हें ये नहीं पता क्या वो स्पर्म किस चीज़ में होते हैं? ऑफ कोर्स मुझे पता है, वो सीमन में होते हैं। और सीमन कहाँ पे होता है? वो तो मुंह में होता है ना, सलाइवा के साथ। जब किस करते हैं तो वो एक के मुंह से दूसरे के मुंह में चला जाता है। इसलिए तो मैं वो अपनी टांग आपके मुंह में फेर रहा था ना, ताकि आपका सीमन मैं अपने मुंह में लेके जा सकूं। ओह माय गॉड, वो शियान ने जैसे एकदम से अपना सार अपने हाथों में पकड़ लिया था। वो क्या ही सोच रहा था और यहाँ पे क्या ही हो चुका था। उसका ये बोबो जो कि कितना ज़्यादा बोल्ड बनने के चक्कर में अपना नुकसान ही करवाने चला था, वो बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। वो बिल्कुल एक बच्चा ही है जिसे अभी कुछ भी पता नहीं। वो बस उसे देख ही रहा था और वो बस उसकी तरफ देख के आप स्माइल ही कर सकता था और कुछ नहीं। ये क्या है? पहले मारते हो, कपड़े उतार देते हो, काटते हो, हाँ, और आप ऐसे हंसे ही जा रहे हो मुझ पे। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला। आई एम सॉरी पोपो। वो शियान को एकदम से उस पर प्यार आया था और खुद पे कितना ज़्यादा गुस्सा आई। वो कितना ज़्यादा गलत समझ रहा था और उसने कितना ज़्यादा उस बेचारे के ऊपर टॉर्चर कर दिया था। थैंक गॉड वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो वो खुद को कैसे माफ़ कर पाता। बोपो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो, जो अभी तुमने देखा वही प्रोसेस है जिससे बेबी आते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है फिर। हाँ ऐसा ही है। तुम अभी बच्चे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जानती हो मैं तुम्हारे साथ यही सब करना चाहता हूँ। नहीं, वो एकदम से जैसे पीछे ही हुआ था, उसने अपने दोनों निपल्स पे हाथ ही रख लिया था, लेकिन नीचे से भी तो सब वैसे ही था और वो शियान पास उसे देख ही रहा था। डरो नहीं, नहीं करूँगा अब, मुझे पता चल गया कि तुम पागल हो। उसने फिर से खींच के उसे अपने ऊपर ही लिटा लिया था। वो भी उल्टा और वो दोनों ही तो बिल्कुल नेकेड ही थे ना। क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मैं आपके साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता। मेरा पास तो मॉन्स्टर भी छोटा सा ही है।
पागल, तुम्हें कौन करने को बोल रहा है? तुम तो बॉटम हो ना। मैं बॉटम नहीं हूँ, बॉटम तो वो था ना, उसका नाम बॉटम है। अरे पागल, जो वाइफ होती है वो बॉटम होती है, जो हस्बैंड होता है वो टॉप होता है, जिसके पास मॉन्स्टर होता है वो टॉप होता है। और यहाँ पे मॉन्स्टर किसके पास है? आपके पास। और यहाँ पे बेबी मॉन्स्टर किसके पास है? मेरे पास। हाँ, तो फिर टॉप कौन हुआ? आप। और बॉटम मैं। शाबाश। पता है बात क्या है? तुम अभी छोटे हो, तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं ये सब नहीं करना चाहता था और मुझे तुम पे गुस्सा आ गया। मुझे लगा तुम्हें सब पता होगा। मुझे लगा जैसे तुमने किसी और का मॉन्स्टर ले लिया होगा। क्या मतलब है? वो उसके ऊपर लेटा हुआ जैसे गुस्से से ही बोला था। आई एम सॉरी ना, मुझे गलतफहमी हो गई। देखो, तुम अभी छोटे हो, मैं तुम्हें ये सब पेन नहीं देना चाहता। और इसके बिना बेबी नहीं आ सकता ना। नहीं, वो आ जाएगा। आपने मुझे किस की ना। अच्छा सही है, तुम किस से ला सकते हो तो ले आओ। नहीं, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप मुझे किस करोगे तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा ना। हो जाऊंगा ना मैं। हाँ, हो जाओगे। वो शियान ने जैसे उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। आई एम सॉरी जो हुआ उसके लिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पेन नहीं देना चाहता, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसे आइंदा से मत करना। मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता हूँ। मेरा बस नहीं चलता। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ न जाने क्या कुछ ही काट डालूँ। लेकिन अभी तुम कुछ नहीं समझते। तुम बहुत मासूम हो। मैं तुम्हारे साथ ये सारा जुल्म नहीं कर सकता। आई लव यू बोबो। आई लव यू ना। प्लीज़ तुम सब्र करो। हमारे बेबीज़ हो जाएंगे। तुम अभी खुद बेबी हो, मेरे बेबी। आई लव यू। वो उससे ऊपर करके अब उसके होंठों पे बस प्यार से किस कर रहा था और बोबो को लगा जैसे सब सही हो गया है। वो भी तो उसे किस बैक कर रहा था जैसे भी उसे आता था। वो उसके गले में फिर से ही बाजू डाल चुका था। उसे पता था अगर कोई उसके गुस्से से उसे बचा सकता है तो वो वही है। वो उससे प्यार करता है। वो उसका गुस्सा भी बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन वो सब नहीं जो अभी वो करने वाला था। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैं आइंदा से वो गम स्टिक नहीं लूँगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत पेन हो रहा है। आई एम सॉरी। मैं ऑइंटमेंट लगा दूँगा ना तुम्हें। नहीं, वहाँ पे नहीं, नीचे हो रहा है। हाँ, मुझे भी हो रहा है। करें कुछ? क्या करेंगे? फिर से मारेंगे मुझे? नहीं, इस दफ़ा नहीं मारूँगा। इस दफ़ा तुम मुझे मारोगे। मैं मैं क्या करूं? बताता हूं। लेकिन तुम हमारा ये सीक्रेट किसी को बताओगे नहीं ना? बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें प्यार करूं? हाँ, बोलो, बताओगे क्या? नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। शाबाश, आ जाओ अब। वो एकदम से उठ के बैठ ही गया था और उसने बोबो को जैसे अपनी लैब में बिठा लिया। मुझे टाइटली हग करो, टाइटली। और अब तुम मुझे किस करोगे जैसे तुम चाहो। बस मेरी आंखों में देखना और तुमने पूरी फोर्स लगा देनी है बोबो इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। मैं कैसे मारूं? बस तुम इसे हिट करोगे, लेकिन मुझे पेन होगा। हाँ, थोड़ा होगा, लेकिन तुम ये कर सकते हो। शाबाश बोबो, तुम ये कर सकते हो ना हमारे लिए। नहीं तो फिर मुझे वो सब करना पड़ेगा जिससे तुम्हें और ज़्यादा पेन होगा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना बॉटम बना लूँ और तुम्हारा टॉप बन जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर यही करना होगा तुम्हें। वो उसे ऑर्डर दे चुका था और वो जब उसके ऑर्डर को फॉलो ही करेगा। वो थोड़ा सा मूव करके तो थक ही चुका था और वो शान जो उसे अब नीचे लिटा ही चुका था। बस अब थोड़ा बर्दाश्त करना। वो बस वैसे ही अब उसके ऊपर मूव कर रहा था, लेकिन उसने खुद को उसके अंदर एंटर तो बिल्कुल ही नहीं किया। वो छोटा बेबी मॉन्स्टर और वो बड़ा मॉन्स्टर जो कि आपस में अब फाइट ही कर रहे थे। बोबो को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसने आंखें बांध ही कर लीं। उसने बेड की शीट को जैसे टाइटली पकड़ ही लिया था। ये कितना ज़्यादा पेनफुल था। क्या अभी को भी ये सब लगता होगा?
ये पहली बार था जब उसे ये सब फील हुआ था। वो सब पेनफुल था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी था। वो शियान जो बिना उसके अंदर खुद को एंटर किया अब उसके साथ इंटीमेट ही हो रहा था। बोबो की आंखें बांधी थीं और फिर जैसे उसे सब कुछ अच्छा ही लगने लगा। वह प्लेजर में बस वो शियान का नाम ही ले रहा था। आई लव यू शियान, उसने कैसे बोल दिया था और फिर उसे डर लगा ये उसने क्या बोल डाला। वो तो अभी क्या है ना, वो तो बढ़िया है ना। उसने एकदम से आंखें खोली थीं। अब ज़रूर उसे थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे कोई थप्पड़ नहीं था। वहाँ पर वो शियान का पास फेस था जिसके ऊपर स्माइल ही थी और उसकी आंखों में बस उसके लिए प्यार। आई लव यू टू जान, डू यू लाइक इट? हाँ बोलो। यस आई लाइक इट, उसने बोला था और फिर वो शियान ने उसे ज़ोर से हग ही किया था और अगले ही पल वहाँ पे फिर से वाइट ब्लड बिखर ही चुका था और इस बार एक बड़े मॉन्स्टर के साथ एक छोटे मॉन्स्टर का खून भी हो ही चुका था। वो दोनों बस एक दूसरे को हग किए एक दूसरे की धड़कनों को फील कर ही रहे थे। वो शियान जो पीछे ही हटा था और बोबो को जैसे पहली बार ये एहसास हुआ था मेरी छोटी सी वाइफ जवान हो रही है, बस थोड़ा और इंतज़ार और फिर हम एक हो जाएंगे। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, मेरी लाइफ में कभी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा। बस तुम कुछ ऐसा नहीं करना जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो। आई लव यू बोबो, आई लव यू सो मच। बस तुम थे, तुम हो और तुम ही मेरी लाइफ में रहोगे। मैं तुम्हारे साथ वाइल्ड हो गया था, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। वो बस प्यार से उसके फेस पे किस करते हुए बोला था और जैन जो पूरा का पूरा स्वेटी हो ही चुका था। वो शियान ने बस टिश्यू लिए थे और अब वो उन दोनों को क्लीन भी काट चुका था। हाँ, ये उनकी पहली इंटीमेसी हो ही चुकी थी बिना एक दूसरे के अंदर एंटर हुए। वो फिर से लेट गया था और उसने बोबो को फिर से वैसे ही अपने ऊपर लिटा लिया था। बस सारी शर्म ख़त्म हो चुकी है। तुमने मुझे देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया। तुम मेरे अलावा कभी किसी को नहीं देखोगे और ना मैं तुम्हारे अलावा। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तुम मेरे हो बोबो और मैं तुम्हारा। बस थोड़ा इंतज़ार करना। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं रुक जाता हूँ। लेकिन जब तुम ऐसे करोगे तो मैं क्या करूँगा? तुमने देखा मुझसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मैं खुद पे काबू नहीं रख पाता। तुम समझ रहे हो ना बोबो? मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा डिज़ायर है कि मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हारे ऊपर अटैक ही ना कर दूँ। तुम नहीं जानते मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने खुद को जैसे बांध रखा है। आई एम सॉरी, मैं आइंदा से नहीं करूँगा ना, आई प्रॉमिस। थैंक यू माई लिटिल वाइफ। वो उसे हाथ काट चुका था और फिर वो सो ही चुके थे और बाएं पास दरवाज़ा नॉक ही हो रहा था। क्या हुआ? उसने एकदम से पूछा था। बोबो ने वापस नहीं जाना क्या? शाम के 6 बज चुके हैं। पापा जो पास पूछ ही रहे थे और बोबो एकदम से उठने ही वाला था, लेकिन उसके अंदर से जैसे जान ख़त्म ही हो चुकी थी। मैं उसे खुद सुबह छोड़ आऊँगा। कौन सी क्लासेस है उसकी जो मिस हो जाएंगी। आप आराम करें और हमें मत उठाइएगा,